अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज हमने रमज़ान से ही रिलेटेड एक टॉपिक लिया है विच इज़ अबाउट हाउ टू रेज योर स्पिरिचुअल कोशेंट। We keep on hearing about IQ, EQ, IQ for good judgment, EQ for emotional resilience, and they have their separate competencies for developing these arenas. But आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल क्वेश्चन की कि उसके फ़ायदे क्या हैं। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलता है उससे, इट्स अ सोर्स ऑफ विजडम, एंड देन यू कैन मूव ऑन टूवर्ड्स अनकंडीशनल लव, बिकॉज स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो आपको कनेक्टिविटी सिखाता है। थ्रू इट यू कैन नेविगेट थ्रू लाइफ ऑन अर्थ एंड यू कैन कनेक्ट टू ऑल बीइंग्स। हमें अपनी आइडेंटिटी क्या पता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का हम कई बार शिकार होते हैं, लेकिन परमानेंट आइडेंटिटी क्या है, क्या हमारा पर्पस है, वाई वी आर ऑन अर्थ, व्हाट आर आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखें, हम जाएंगे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी वास्ट टर्म, लेकिन हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे हुकूक व लिबास हैं हमारे पास, राइट। कौन है हम? वी आर गॉड्स फेलो मैन, और इस दुनिया में इंसान को पैदा किया गया है दर्द दिल के वास्ते, तो इसलिए हमें सबसे यानी मोहब्बत होनी चाहिए। देयर सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज इफ़ वी हैव टू प्लीज़ आवर गॉड। और उसके अलावा ये है कि सेल्फ अवेयरनेस वी नीड टू हैव टू लुक इनटू अवर सेल्फ, एंड वो सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास आए उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस स्टिलनेस इन लाइफ। यानी कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह छोड़ छाड़ के बैठ जाए, बट वी नीड टू हैव सम मी टाइम टू मेडिटेट एंड टू एक्सप्लोर कि हमारे पास स्पिरिचुअल क्वेश्चन को रेज करने की जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम कल्ब सलीम की। क्या हमारे पास एक अच्छा कल्ब है, सोल क्लींजर, जिसके साथ हम क़यामत के दिन अपने खुदा के सामने तलब हो। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं रैपअप कर रही हूँ, जो मैंने रमज़ान में बातें की हैं। कल्ब सलीम का मतलब आप जानते हैं कि तमाम जो नफ्स की बीमारियाँ हो गई आपकी, रियाकारी, खुद पसंदी, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, हसद, फिर अखलाकी बुराइयाँ हो गई, झूठ, गॉसिप, बैकबाइटिंग, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमने क्या रास्ता इख्तियार किया हुआ है। हर रमज़ान के साथ अगर हम इस तरह पैटर्न बना लें, या हर हज उम्रे के साथ, या होली विजिट्स के साथ, कि जो जहाँ पे भी हम जाएं, या अगर रमज़ान से हम निकलें तो वी शुड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, लेकिन वन बाय वन हम ये अहद अगर कर लें कि जैसे झूठ नहीं बोलेंगे इस रमज़ान के बाद, जैसे बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, और वी कुड प्लॉट देम आउट ऑन अ लॉग शीट। हमारे इम्प्रूवमेंट फॉरम में वी यूज टू डू इट, एंड देन परसेंटेज हम उसकी मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है और कितना हम उसके अंदर चेंज लाए हैं। बात करते हैं नफ्स की। नफ्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि सोल मैनेजमेंट और सोल क्लींजर्स की बात हो रही है, तो नफ्स का जिक्र तो लाजिम आएगा। और रमज़ानों में ही हमें पता चलता है, क्योंकि रमज़ानों में शैतान बंद होता है, कि हर चीज़ के पीछे शैतान नहीं होता है, हमारा नफ्स भी होता है। नफ्स मैनेजमेंट की 3 चीज़ें जो हमारा दीन हमें बताता है। नफ्स अमारा और एनिमिस्टिक डिज़ायर्स, जो फ्रॉइड के उसमें अगर आप जाते हैं पर्सनैलिटी के कॉम्पोनेंट्स में, तो दैट इज़ द इट पार्ट। ओके, वी नीड टू कंट्रोल इट बाय डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन फॉर इम्पल्स कंट्रोल, और उसके लिए हमारा मददगार होता है हमारा नफ्स लव्वामा, जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है, जो हमें मलामत करता है। और वो अगर आप गो बैक टू फ्रॉइड थियरी, तो वो ईगो और सुपर ईगो के जो मामले हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट आता है नफ्स मुतमइन्ना, जो राज़ी बेरज़ा तवक्कुल पे होता है, और यही नफ्स अल्लाह को चाहिए। और जब हम नफ्स के उस कमाल तक पहुंचते हैं तो नफ्स में उतरना कमाल होता है। बुलंद नज़र में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये बात हो गई नफ्स की। अब देयर विल बी सर्टेन ब्लॉकेट्स। फर्ज करें कि आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, बट आपके पास सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स आ जाते हैं। आपका रिग्रेशन का प्रोसेस जो कि ओल्ड एज में स्टार्ट होता है और आप बचपने की तरफ लौटते हैं, एंड यू बिकम हेल्पलेस। तो फिर आप क्या करेंगे? यू नीड टू हैव द वेपन ऑफ दुआ। देन शब कदर की रातें हैं, रमज़ान के दिन हैं, इससे बेहतर मौके क्या हो सकते हो? दुआ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होता है? बेशक आप सारी दुनिया के लिए दुआ मांगे, लेकिन दुआ के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हम खुद होते हैं। हम इंसान जो
by nature non-compliant है, because we only have the audacity to oppose. Opposition को एक तरफ रख कर let's talk about the consistency and compliance, because यही दो चीज़ें होती है which make you win. अगर आपका दिमाग आप open रखते हैं to receive suggestion from others, to be in company of enlightened people who could uplift you, spirituality spark, and fixated mind के साथ you cannot do anything. Oppositional और fixated mind से हमें लिबरेशन की ज़रूरत होती है, तभी जाकर हम ब्लॉकेट से निकलकर दीनों दुनिया में अपनी सरखुरी का बाइस बन सकते हैं. ऑल द बेस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट.